आवाज आ रही है भाई? क्लियर कर दो, आवाज आ रही है? आपको इंस्टा पे भेजे हैं, तो देख लेना। गुड इवनिंग। थोड़ी चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करना भाई आप लोग। कुछ चीज़ों को आप कंप्रोमाइज़ करिएगा, ठीक है? कुछ चीज़ों में आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करिएगा, बिकॉज तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है? ठीक है बच्चा, ठीक है। बिल्कुल यार, थोड़ी मानते हैं भाई, मानते हैं आपकी बात। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एंड देखिए, थोड़ा सा कंप्रोमाइज करी, तबीयत मेरी थोड़ी सी चला नहीं जा रहा, ये नस हाइड्रोसील की नस है वो थोड़ी सी टाइट हो चुकी है, तो बिल्कुल चला नहीं जा रहा है। और मैं एज ए पॉसिबल जितना हो सकेगा मैं क्लास लूंगा, क्योंकि मैंने आ गया था तो मैं सोचा कि थोड़ा ठीक रहेगा तो पढ़ा देंगे, लेकिन बट थोड़ा ठीक है नहीं, मतलब बिल्कुल रनिंग, मतलब बिल्कुल चला नहीं जा रहा, पैर रखा नहीं जा रहा। बगल में कुर्सी लाए हैं, बैठ के पढ़ाने की सोच रहे हैं, तो खैर जितना होगा उतना करेंगे, ठीक है? बट आप लोग आराम से पढ़ेगा, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करना है। इधर उधर की बातें नहीं, क्योंकि थोड़ी सी भाई हालत ख़राब है, तो अंडरस्टैंड करिएगा आप लोग, और समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? जैसे कुछ मैंने उत्प्रेरण के बारे में बता रहे थे, या उत्प्रेरक की बातें बता रहे थे, तो उत्प्रेरक के बारे में दो चीज़ें मैंने आपको बता दिया था, ठीक है? दो चीज़ें मैंने आपको बता दिया था। पहला आपको चीज़ बताया था मैंने क्या, समांगी उत्प्रेरक, और दूसरा मैंने आपको बताया था विस्मांगी उत्प्रेरक। ये बताया था बच्चा। रेस्ट कर लिया जाएगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ यार, अब आ गए हैं तो थोड़ा सा पढ़ाई लिया जाए, जितना एज ए पॉसिबल हो सकेगा मेरे से मैं करूंगा आपके लिए, ठीक है? जितना पॉसिबल हो सकेगा उतना मैं करूंगा, डोंट वरी। तो आगे की चर्चा करते हैं, ठीक है बच्चा? आगे की चर्चा करते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ था बच्चा, हमने उत्प्रेरक के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो उत्प्रेरक का हमने समांगी और विस्मांगी पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट जो पढ़ना है वो अभिक्रिया के दर के आधार की बात करें, तो अभिक्रिया की दर की बात करें तो देखो, उत्प्रेरक नेक्स्ट जो हमारा है वो धनात्मक उत्प्रेरक पढ़ना है। क्या पढ़ना है भाई? धनात्मक उत्प्रेरक पढ़ना है, ठीक है? बोला नहीं जा रहा भाई, ज्यादा फालतू के क्वेश्चन ना करो भाई, एक जवाब नहीं मिलेगा फालतू के क्वेश्चन पे। मैं बार बार कह रहा हूँ, फालतू के क्वेश्चन का जवाब मत कि ये फला फला ढिमकाना, हाँ क्वेश्चन पूछना, क्योंकि बोलने से भी नसें टाइट हो जा रही है वो, ठीक है? तो फालतू क्वेश्चन बिल्कुल नहीं, जो भी पूछना है टॉपिक से रिलेटेड पूछना, क्योंकि मैं बिल्कुल बोलने की हालत में नहीं हूँ, ठीक है? डू यू अंडरस्टैंड? बिल्कुल बोलने की हालत में नहीं हूं, तो आप इस चीज को समझिएगा थोड़ी सी, ठीक है? शुरू करते हैं। तो हमने पढ़ा हुआ था उत्प्रेरण के बारे में, उत्प्रेरक के बात करते हैं, तो उत्प्रेरण और उत्प्रेरक दोनों एक ही है। तो हमने दूसरा जो पढ़ना है, तीसरा जो पढ़ना है बच्चा हमारे पास, वह धनात्मक धनात्मक उत्प्रेरक, ठीक है? अब धनात्मक उत्प्रेरक में एक बात आपको समझनी है, एक बात समझनी है कि धनात्मक उत्प्रेरक क्या है भाई। देखिए, धनात्मक उत्प्रेरक का मतलब जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता हो, सीधी सी कहानी है। जो, ठीक है, तो जो भी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है,
ठीक है, जो भी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है वो हमारा क्या कहलाएगा, धनात्मक उत्प्रेरक। तो इसके अंदर एक बात नोट कर लीजिएगा, अब यह उत्प्रेरक यह क्या करता है बच्चा, यह अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, अब ये कैसे बढ़ाएगा, बात आती है भाई। पहली बात कि आपने कहा कि अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, ठीक है, मान लिया भाई कि हमने अभिक्रिया की दर को बढ़ा लिया है, ठीक है, तो अभिक्रिया की दर को बढ़ा लिया है, तो अब ये अभिक्रिया की दर बढ़ती कैसे है, तुम वो समझना है। अभिक्रिया की दर बेसिकली जो होता है बच्चा हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको क्या कहते हैं उसको, ये केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाया हुआ है, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाया हुआ है, तो उसमें आपको ये बात बताई गई थी केमिकल काइनेटिक्स में कि जो हमारे पास जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या होती है, उन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है अभिक्रिया की वेग। यानी कि जैसे कि हम कहें कि कोई अभिकारक है हमारे पास, ठीक है, कोई अभिकारक यहाँ पर है, वो क्या करेगा, पहले ऊर्जा, दो लोग टकराए, क्योंकि टक्कर सिद्धांत, जब टक्कर करते हैं कोई पदार्थ क्या करता है, आपस में टक्कर करता है, आपने अरहेनियस का इक्वेशन पढ़ा होगा, तो ये बात आपको बताई गई होगी, जब टक्कर होते हैं तभी जाके अभिक्रिया होती है, उत्पाद बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चा, उत्पाद बनते हैं। कब होंगे, जब टक्कर होगा अणुओं के बीच में, जब दो लोग टकराएंगे, बड़े अच्छे से मैंने बताया था, जब दो लोग की नजरें मिलती हैं एक दूसरे से, तब जाके हमारी क्या होती है, उत्पाद बनते हैं, यही बात होती है। लेकिन अब ये है नहीं कि जो लोग नजरें मिला लिए तो वो एक दूसरे से रिलेशन या बॉन्डिंग कर लेंगे या उत्प्रेरक वो क्या कहते हैं, उत्पाद बना लेंगे, ऐसा कभी होता नहीं है। उनको पाने के लिए या उत्पाद बनने के लिए सबसे एक जरूरी बात होती है कि सक्रियण ऊर्जा को प्राप्त करना पड़ेगा। किसको, सक्रियण ऊर्जा, ये बात बताएगी, सारी चीज बताया गया है, सक्रियण ऊर्जा को प्राप्त करना पड़ेगा। जो सक्रियण ऊर्जा को प्राप्त कर लेगा वही उत्पाद बनाएगा, यही बात बताई गई थी आपको। इतनी बात क्लियर है कि जो टक्कर होने के बाद सबकी ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। शोर सी बात है, जैसे कि मैंने आपको इसका एग्जांपल भी दिया था कि एक सुंदर कन्या और एक मतलब मासूम बालक कहेंगे, सुंदर तो बालक होता नहीं है, ठीक है, तो सुंदर बालक तो होता नहीं है, तो एक मासूम लड़का, जो मासूम हो सकता है लड़का, सुंदर नहीं हो सकता, ये आई नो दैट, कि क्या करते हैं दोनों आपस में, क्या करते हैं जब नजरें मिलाएं तो श्योर सी बात है टक्कर हुआ तो दोनों में ऐसा नहीं कि दोनों तुरंत उत्पाद बना लेंगे, कुछ रिलेशन पे बने जाएंगे या कुछ फाइनल रिजल्ट पे चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पहले वो एक दूसरे को समझेंगे, और समझने का मतलब क्या, उनकी पहले ऊर्जा बढ़ जाएगी, जैसे टकराएंगे ऊर्जा बढ़ जाएगी, जैसे ऊर्जा बढ़ेगी वो फिर बातचीत करेंगे, सक्रियण ऊर्जा को जो प्राप्त कर लेगा वही उत्पाद बनाएगा। यदि जो बीच में गया, पहुंचा बच्चा हमारे पास पहुंचा, सक्रिय ऊर्जा के पास पहुंचा, जैसे कि यहाँ पर कोई उत्पाद है, यहाँ पर दो लोग परमाणु हैं, टकराएंगे तो क्या जाएंगे, ऊपर जाएंगे। कहाँ जाएंगे बच्चा, ऊपर जाएंगे, यही बात बताई गई थी, ये होती है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी EA, सक्रियण ऊर्जा, यही बात बताई गई थी, बड़ी अच्छे से समझाया गया था। सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी, यही होता है। अब इसको जो प्राप्त कर लेगा, यहां से चढ़ के ये वाले पूल को प्राप्त कर लेगा, यहां पर हमारा क्या बच्चा, उत्पाद है, प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के बारे में बताया गया, जो यहां पे पहुंच जाएगा ये एक्टिवेशन एनर्जी को प्राप्त कर लेगा, जो एक्टिवेशन एनर्जी को प्राप्त कर लेगा वही हमारा उत्पाद बनाएगा। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ठीक है, ये बेसिकली क्या करते हैं भाई, ये बेसिकली क्या करते हैं कि ये जो उत्प्रेरक होते हैं इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। कैसे कम करेंगे वही समझना है आपको, कैसे कम करेंगे। तो ये क्या करते हैं बेसिकली, जब हमारा उत्प्रेरक लगा दिया जाता है तो उत्प्रेरक लगाने के बाद इनकी एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि हम कह सकते हैं जो उत्पाद की या फिर कह सकते हैं सक्रियण ऊर्जा होती है उसके मान को कम कर देते हैं। अब सक्रियण ऊर्जा का मान जो है यहां पर आ गया, अब ये E डैश हो गया है, नया सक्रियण ऊर्जा का मान है। कम होने की वजह से क्या होने की वजह से, सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी होने की वजह से इनके, अब भाई यहां पर पहुंचने वाले लोगों को ज्यादा संख्या होगी, क्या करेंगे, यहां पे पहुंचने वाले लोगों की ज्यादा संख्या होगी, क्योंकि यहां ऊंचा है तो यहां पे पहुंच कम पा रहे थे, ऊर्जा ज्यादा इसकी ना, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, इस वजह से यहां से टकराने के बाद यहां पे पहुंचना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन ये कम हो गया तो यहां पे पहुंचना आसान हो गया। तो इसका मतलब सक्रियण ऊर्जा में मान में कमी होने के कारण अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो एक बात कह सकते हैं, यहां पर नोट कर सकते हो, अच्छी बात नोट करने लायक है कि कैसे काम करेगा। तो कहेंगे उत्प्रेरक क्या करता है बच्चा, हमारा उत्प्रेरक क्या करता है, सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देता है,
सक्रियण ऊर्जा के मान को फैक्ट के रूप में है, फैक्ट्स के रूप में है बच्चा, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी होने के कारण अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, अभिक्रिया का वेग कह लो, वेग कह लो या दर कह लो, बढ़ जाता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर सबको? इतनी बात क्लियर है बच्चा? फटाक से बता दे भाई, इतनी बात क्लियर है तो फटाक से बोल दे भाई, फटाक से अब बता भाई, इतनी बात क्लियर है सबको? इतनी बात क्लियर है? बोल भाई यार, बोल दे यार जल्दी से, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे यार, जल्दी जल्दी से। इतनी बात क्लियर है तो आगे बढ़ जाएं, ठीक है। अब आप थोड़ा लेट आ रहा है यार, बोल 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 भाई। बिल्कुल क्लियर है, क्लियर क्लियर क्लियर, अच्छा। अर्जु बच्चा थोड़ी प्रॉब्लम है, इस वजह से क्लास नहीं चली थी। आज मैं ले भी रहा हूँ इसी वजह से क्लास की, आप लोग की क्लास रेगुलर चलती रहे, लेकिन मैं इस हालत में हूँ नहीं बिल्कुल कि आपकी क्लासेस ले सकूं, ठीक है बच्चा आरजू, ठीक है। इस हालत में बिल्कुल नहीं हूं कि ले सकूं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं एज पॉसिबल, एज जितना हो सके कोशिश की जा रही है कि आप लोग की क्लासेस रेगुलर चलती रहे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ध्यान रखना बच्चा, हाँ एग्जाम्पल थोड़ा देख लो, एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल की बातें थोड़ा कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम्पल हमारा मेन है, ठीक है। ठीक भाई, तो एग्जाम्पल आ जाओ, एग्जाम्पल जैसे कुछ रिएक्शंस होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं भाई, बढ़ा देते हैं, ठीक है। अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, ध्यान रखना बात समझ में आई भाई सबको? रिपीट कर दो भाई, क्या रिपीट कर दिया जाए यार, क्या रिपीट कर दिया जाए तुम्हारा, ठीक है। जैसे कि हम पोटेशियम क्लोराइड की देख लेते हैं बच्चा, पोटेशियम क्लोराइड देख लेते हैं, ठीक है, या पोटेशियम क्लोरेट देख लो भाई। इधर देखना, जैसे मेरे पास SO2 है, इनका क्या करा दो, ऑक्सीकरण करा दो। ऑक्सीकरण कराने का मतलब O2 लगा दिया, किसकी उपस्थिति में, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड की उपस्थिति में। अब ये पहले जो इनकी, यदि इनको ना लगाए, मैं कह रहा हूं इनको हटा लो भैया, लो मैं इनको हटा लिया। जब इनको हटा लेता हूं तो इनकी अभिक्रिया जो SO3 बनने वाला है बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था। क्या कर रहा था बच्चा, ठीक है, ये बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था, तो जैसे ही मैं क्या कर दिया भाई, इनको उठाया यहां पर लगा दिया, उत्प्रेरक के रूप में जैसे यूज किया, इनकी अभिक्रिया का वेग बढ़ गया। इन द सेंस ये है कि उत्पाद ज्यादा मिलने लग गया। क्या हो गए, उत्पाद यानी अभिकारक जो है हमारा उत्पाद में जल्दी से परिवर्तित होने लगा, ठीक है। तो जल्दी से परिवर्तित होने लगा, तो किसके वजह से, उत्प्रेरक की वजह से। अब ये उत्प्रेरक काम कौन सा किया है, इस उत्प्रेरक ने काम किया था बच्चा, क्योंकि अभिक्रिया का वेग स्लो था, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी जो हमारी थी वो काफी हाई थी, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा थी, इस वजह से इसका वेग ज्यादा था। क्योंकि यहाँ पे पहुंचने वाले, क्योंकि जानते हो इनको टकराएंगे आपस में, SO2 और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में टकराएंगे, ठीक है, टकराएंगे तो SO3 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, SO3 बनाएंगे। तो SO3 बनने के लिए क्या होना, इनको टकराना पड़ेगा। और क्या सारे लोग टकरा के पहुंच जाएंगे? बिल्कुल नहीं पहुंचेंगे। वही पहुंचेंगे जो जिनकी टक्कर की ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस कर जाए, या इनसे ज्यादा हो या इनके बराबर हो। यही बात है कि यहां पे कोई पहाड़ लगा दिया मैंने, और यहां से चल के आपको यहां पे जो इसको जहां पे पहुंचना, तो इस पहाड़ को चढ़ के जाना पड़ेगा।
जो चढ़ जाएगा पहाड़, जिसकी ऊर्जा यहां से उत्तेजित होकर यहां पे पहुंच जाएगी, वही यहां पर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वैनेडियम पेंटॉक्साइड लगाने से इनकी जो ऊर्जा का मान है, पहाड़ जो बड़ा था उसको छोटा कर दिया इन्होंने, पहाड़ को थोड़ा सा कम कर दिया, डिक्रीज कर दिया। यानी एक्टिवेशन सक्रिय ऊर्जा के मान में कमी होने के कारण अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है या दर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक्टिवेशन एनर्जी देख रहे हो ई डैश जो है कम है, इस वजह से क्या होगा बच्चा, हमारा तेजी से अभिक्रिया हो रही है। तो क्वेश्चन ये बना सकता है कि आपका जो अभिक्रिया का वेग या धनात्मक उत्प्रेरक कार्य क्या है? सक्रिय ऊर्जा के मान को कम करना, सक्रिय ऊर्जा के मान को बढ़ा देना, सक्रिय ऊर्जा के मान के ऊपर निर्भर नहीं करता, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी। ऐसा कुछ भी ऑप्शन बना के दे सकता है। तो हमारा क्या काम है भाई, सक्रिय ऊर्जा का जो धनात्मक उत्प्रेरक होता है वो सक्रिय ऊर्जा के मान को कम कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है? जैसे कोई और एग्जांपल देख ले भाई, KClO3, इनको तोड़ना है भाई, इनको तोड़ना है किसके, MnO2 का मैग्नीज डाइऑक्साइड 270 डिग्री सेल्सियस पर क्या करता है, अभिक्रिया करता है, KCl बनाता है, प्लस में क्या करता है, ऑक्सीजन में टूट जाता था। अपघटन हुआ है इनका, और ये अपघटन इनके बिना उपस्थिति में बहुत धीरे धीरे हो रहे थे। जैसे मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड लगाया, उत्प्रेरक है बच्चा, इस वजह से अभिक्रिया का वेग बढ़ गया, क्योंकि सक्रिय ऊर्जा का मान कम हो गया। ठीक है, ठीक, सक्रिय ऊर्जा के मान को कम करना। ठीक है, चल भाई नेक्स्ट चलते हैं। ऋणात्मक उत्प्रेरक कहां पे आते बच्चा, ऋणात्मक उत्प्रेरक, बस इसी का उल्टा होगा, ऋणात्मक उत्प्रेरक, इसको अंग्रेजी में कहेंगे निगेटिव कैटालिस्ट। ठीक है, निगेटिव कैटालिस्ट क्या काम करेगा, बस जस्ट उसी का उल्टा काम करेगा। इनका क्या काम, क्या भाई, इनका काम है, पहला काम इनका ये अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं, अभिक्रिया के दर को घटा देते हैं। अभिक्रिया की दर क्यों घट जाएगा भाई, पहाड़ और ऊंचा कर दो, लोग पहुंचने वाले कम हो जाएंगे। ठीक है, तो पहाड़ और ऊंचा कर दो, खड़े होने वाले की संख्या कम हो जाएगी। ठीक है बच्चा, तो पहाड़ को थोड़ा और ऊंचा कर ले भाई। देख भाई, ये ऊर्जा हुआ हमारा, इधर क्या होता है, ऊर्जा होती है, इधर ऊर्जा होती है, इधर हमारा क्या होता है, अभिक्रिया का वेग होता है, उत्पाद होता है। इधर से ऊर्जा क्या करती है बच्चा, यहां पर है। ठीक है, अब आपको पता है ये प्राप्त करेगा, यानी ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी EA हो गया, इधर उत्पाद हो गया। ठीक है, और इधर हमारा क्या हुआ, अभिकारक हुआ, यही होता है। अब आपको पता है कि यहां पर पहुंचेगा तभी जाके हमारा उत्पाद बनाएगा। अब ये क्या काम करेंगे, जैसे निगेटिव वाला लगाओगे, जैसे निगेटिव वाला ऋणात्मक वाला अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, घटाएगा। कब घटाएगा, जब इसके सक्रिय ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा, तो सक्रिय ऊर्जा का मान क्या करता है, ये बढ़ा देता है। ध्यान रखना, क्या करेगा बच्चा, सक्रिय ऊर्जा के मान को बढ़ा देगा। यानी हमारा ये क्या है बच्चा, हमारे पास EA है, ये क्या करते हैं, सक्रिय ऊर्जा के मान को बढ़ा देंगे। देख ले भाई, ठीक है, ये हमारे पास ठहरा उत्पाद। अब क्या हुआ, सक्रिय ऊर्जा के मान को, ये हमारा क्या हुआ भाई, E डैश हुआ। ये वाली एनर्जी जो हमारी है EA डैश है। ठीक है, अब यहां पर देख रहे हो ऊर्जा क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। बढ़ जा रही है। कितनी ऊर्जा बढ़ रही है, हमारे पास ऊर्जा जो बढ़ोतरी हो रही है, ये वाली ऊर्जा हो रही है, यानी कि डेल्टा E हो रही है, डेल्टा EA हो रही है। डेल्टा EA का मान जो होगा हमारा, क्या होता है, EA डैश माइनस EA हो जाएगा।
उसी तरीके से इसमें भी जो ऊर्जा की कमी हो रही थी, ये वाली ऊर्जा की जो कमी हो रही थी, ये क्या हो रही थी, डेल्टा ई ए हो रही थी। और यही डेल्टा ई ए जो हमारी है, ये जो डेल्टा ई ए है वो क्या होगा, वो हमारी क्या होगा, ई ए डैश ई ए माइनस ई ए डैश। ठीक है, ये हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है सबको? रिप्लाई देने में दिक्कत नहीं बच्चा, बोलने में दिक्कत है, क्योंकि जितना मैं आपको रिप्लाई करूंगा, जितना आपके रिप्लाई की बात करूंगा, इधर उधर की बातें करूंगा, उतने मैं पढ़ा लूंगा। ठीक है, हाँ, वो भी धनात्मक है। श्रेया जो बता रहे हैं वो भी धनात्मक है, जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है वो सब के सब धनात्मक है। आयरन जो होता है अभिक्रिया मोलिब्डेनियम लगा के उसमें क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, तो वो सब धनात्मक है। ठीक है, ये वाले ऋणात्मक है बच्चा, ये वाले हमारे ऋणात्मक है। तो यानी कि इसने क्या काम किया, इसका काम क्या था भाई, इसका दूसरा काम था अभिक्रिया सक्रिय ऊर्जा के मान को घटा देना। सक्रिय ऋणात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक सक्रिय ऊर्जा के मान को घटा देता है, सक्रिय ऊर्जा के मान को सॉरी बढ़ा देता है। क्या करता है, मान को बढ़ा देता है। ठीक है, सक्रिय ऊर्जा के मान को बढ़ा देगा तो ये क्या होगा, इसका जो वेग होगा, दर क्या होगी, वो घट जाएगी। दर क्या घटने का मतलब है, ठीक है, दर घटने का मतलब ये है, दर घटने का मतलब ये है कि आपका जो अभिक्रिया होगी वो स्लोली हो जाएगी। क्यों स्लोली हो जाएगी भाई, क्यों स्लोली होगी, क्योंकि अभिक्रिया स्लोली इसलिए हो रही है क्योंकि ये जो पहाड़ है वो ऊंचा हो गए हैं। अब यहां पर जो 10 लोग चढ़ रहे हैं तो हो सकता है वो 8 ही लोग चढ़े, हो सकता है उस पहाड़ को देख के क्या कर जाए बच्चा, 8 लोग ही चढ़े। यदि 8 लोग चढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है क्या, चढ़ने वालों की संख्या कम, तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। बात समझ में आई इतनी? ठीक है, इतनी बात क्लियर है? इतनी बात सबको क्लियर है? फटाक से बोल भाई, इतनी बात सबको क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। यदि इतनी बात क्लियर हो गई हो तो अरे हाँ या ना बोल यार। ठीक है, हाँ ना बोल दे यार। ठीक 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 ठीक, पिंक कलर से क्या लिखे, डेल्टा ई ए लिखे बच्चा, पिंक कलर से डेल्टा ई ए लिखे। डेल्टा ई ए बराबर, डेल्टा ई ए बराबर हमने लिखा हुआ है ई ए डैश माइनस जो हमारी ये वाली ऊपर वाली ऊर्जा माइनस डेल्टा, इन दोनों के बीच का गैप निकालना है, तो वो समझिए आप क्या निकालना है। इन दोनों का गैप है, यही समझिए, एक ऐसे लाइन है, एक ऐसी लाइन है। इसको मैं कह रहा हूं, इसकी जो लाइन है वो ई ए है और इसकी लाइन जो हमारी ई ए डैश है, ई ए डैश है। तो यदि मैं इनका अंतर निकालूं तो इनका अंतर यही वाला होगा, यही वाला होगा। ये अंतर डेल्टा ई माना जाएगा, डेल्टा ई ए। तो इसका जो डेल्टा ई ए का वैल्यू होगी वो क्या होगी, बड़ी वाली संख्या ई ए डैश माइनस क्या हो जाएगा, ई ए हो जाएगा। यही तो होगा, यही होगा ना, यही होगा ना। तो यही बात मैंने लिखी है पिंक कलर से। जैसे एग्जाम्पल देख ले भाई, एग्जाम्पल देख ले लल्ला, एग्जाम्पल 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 जैसे मैं कहूं सोडियम सल्फाइट, सोडियम सल्फाइड, नाम तो सबको पता होगा, इतना तो बताने की जरूरत नहीं है। सल्फाइट, इनका क्या करना है, ऑक्सीकरण कराना है। तो सोडियम सल्फाइड में बदलेगा, सल्फाइट है तो सल्फाइड में बदलेगा, ठीक है, या सल्फेट, सॉरी सल्फेट में बदलेगा। तो ये क्या बनने वाले, सोडियम सल्फेट बनने वाले, सोडियम सल्फेट बनने वाले। इनमें जो हमारा उत्प्रेरक होता है, जो हमारा उत्प्रेरक इस्तेमाल किए जाते हैं, हाँ स्थिति तो कुछ ज्यादा ही खराब है, बिल्कुल खराब है भाई, ठीक है, स्थिति कुछ ज्यादा ही खराब है, ठीक है। यदि मैं बात करूं, ध्यान रखना, ध्यान रखना, इसमें जो उत्प्रेरक इस्तेमाल किए जाएंगे वो एल्कोहल इस्तेमाल किए जाएंगे,
एल्कोहल, एल्कोहल वो भी कैसी, लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल किए जाएंगे। यदि आपसे पूछा जाए, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में होगा, ये सॉलिड स्टेट में होगा या लिक्विड स्टेट में भी बना सकते हो इसको, और ये क्या होगा, गैसियस स्टेट में होगा। ठीक है, गैसियस स्टेट में इसे कहो तो लवण है, तो क्योंकि भाई ऑक्सीकरण कराओगे तो पक्की बात पानी में घोल के कराओगे। ठीक है, ठीक है, पानी में घोल के कराओगे तो लिक्विड हो गया, पानी में घोल दिया तो क्या होगा, लिक्विड हो गया। ई डैश जो है बच्चा हमारा, वो नई सक्रिय ऊर्जा, वो भी सक्रिय ऊर्जा ही है, वो भी सक्रिय ऊर्जा ही है। ठीक है, वो भी सक्रिय ऊर्जा ही है भाई। ई या ई डैश जो हमारी दोनों सक्रिय ऊर्जा है, बस उसमें क्या है, उनमें क्या है कि वो नई वाली है, तो मैंने दूसरी वाली, तो दूसरे वाले को ई डैश से दिखा दिया, काम नहीं खत्म। ठीक है, ये लिक्विड या गैस दोनों में, मतलब लिक्विड या लिक्विड भी बना सकते हो इसको, या फिर इसको सॉलिड रहने चाहते हो तो सॉलिड भी रख सकते हो। ठीक है, तो यदि मैं पूछ दूं एल्कोहल जो हमारा उत्प्रेरक है, कैसा उत्प्रेरक है, कैसा उत्प्रेरक, दो तरीके से बता पूछ सकता है ये। इस तरीके से देखा जाए, स्टेट के आधार पर देखा जाए, किसके आधार पे, अवस्था के आधार पे देखा जाए, ये लिक्विड है, गैस है, क्या है, सॉलिड है, इसका मतलब ये क्या है, विषमांगी उत्प्रेरक है। ठीक है, विषमांगी उत्प्रेरक भी कह सकते हो उसको, या फिर अभिक्रिया की दर के आधार पे बात किया जाए तो अभिक्रिया की दर को घटा दे रहा है, इसका मतलब कहेंगे कि अभिक्रिया की दर घटा दे रहा है, इसका मतलब ये है क्या, एल्कोहल हमारा जो है वो हमारा बच्चा क्या है, कह सकते हैं कि ऋणात्मक उत्प्रेरक है। ठीक है, अभिक्रिया के वेग के ऊपर देख रहे हो, या फिर आपने क्या दिया, अवस्था के आधार पे, इसलिए मैंने अवस्था के आधार पे पहले ही बता दिया कि अवस्था आधार पे होती है वो दो तरीके, समांगी विषमांगी। तो समांगी जो होगी हमारी वो क्या होगी, यदि अवस्था के आधार पे पूछेगा तो क्या होगा, दोनों एक साथ नहीं पूछ सकता, आपके एग्जाम्पल में कभी भी दो चीज एक साथ नहीं दे सकता, ध्यान रखना, दो चीज एक साथ नहीं दे सकता है। ठीक है, ये पूछ दे कि एल्कोहल कौन कैसा उत्प्रेरक है, इस वाली अभिक्रिया में एल्कोहल कैसा उत्प्रेरक है, तो आप सोचो कि ऋणात्मक भी दे दे और आपसे क्या करे, आपसे अवस्था के बारे में यानी कि आपसे विषमांगी भी दे दे, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, कोई एक ही देगा। तो वो दे रहा है कि विषमांगी दे रहा है या फिर आपको ऋणात्मक दे रहा है, वो डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन पे, कैसा ऑप्शन पूछा है। तो मैंने दोनों तरीके से बता दिया ये क्या क्या है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है भाई, इतनी बात क्लियर हो तो आगे बढ़ा जाए। अरे हाँ या ना बोल यार, हाँ या ना बोल बच्चा, इतनी बात क्लियर हो तो फिर आगे बढ़ जाए। ओह शिट, इतनी बात क्लियर सबको, ये नोटिफिकेशन वाले जितने लोग हैं ना बच्चा, उनके लिए मैंने आपको नंबर दे दिया हुआ है व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप का नंबर दे दिया है, जिसको जो भी प्रॉब्लम है वो अपना प्रॉब्लम उस व्हाट्सएप पे शेयर कर देगा। ठीक है, नहीं रे रंजना, नहीं रे बच्चा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि विषमांगी होगा तो ऋणात्मक होगा, नहीं, समांगी और विषमांगी ये अलग उत्प्रेरक है और अभिक्रिया के वेग वाले उत्प्रेरक अलग हैं, दोनों एक में मिक्स मत करो। ठीक है, क्या डाउट है, क्या डाउट है, समथिंग इज डाउट, व्हाट इज डाउट, व्हाट्स योर डाउट। नहीं 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 नहीं, समांगी रहेगा तो ऐसा कुछ नहीं है, समांगी से और धनात्मक ऋणात्मक से लेना देना कुछ भी नहीं है। तो ये जो दिमाग में ख्यालात आ रहे हैं उनको बिल्कुल रफ कर दीजिए, बिल्कुल रफ करके हटा दीजिए उसको। ठीक है, बात समझ में आई, उनको बिल्कुल रफ करके हटा दीजिए कि समांगी और विषमांगी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, समांगी विषमांगी से कोई लेना देना नहीं है। वो एक बात समझ लेना, कोई भी एल्कोहल या फिर कोई भी उत्प्रेरक किसी अकेले पूछा जाए, एक मिनट ध्यान रखना, कुछ बातें मैं क्लियर कर देता हूं अभी अभी, एक मिनट ध्यान रखना, थोड़ा से एक मिनट की शांति बना के थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, व्हाट्सएप नंबर दे दिए बच्चा आप लोग को मैंने, कल वाली पिछली वाली क्लास जो हुई थी, ये जो भी लेक्चर होगा, लेक्चर 5 6 जो भी है, उससे पिछले वाली जो लेक्चर है उसमें मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है आपको, 638686197889। ठीक है, बल्कि इस पे व्हाट्सएप होंगे और मैंने कहा था जिसको जो भी दिक्कत रहेगी
वो इस वाले व्हाट्सएप पे मुझे शेयर कर देगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछना हो, जो भी बाहरी चीजें हो, जो भी बाहरी चीजें हो, इन पे क्या करेगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा पर्सनली। ठीक है, ये इन पे कॉलिंग नहीं हो पाएगी, मैं पहले से जवाब दे देता हूं, क्योंकि आप करके भी देख लोगे, आपको मिलेगा नहीं कॉलिंग, क्योंकि कॉलिंग सिस्टम इस पे बंद है। ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चा, इतनी बात। और थोड़ी सी चीजों को ध्यान लिखिए, थोड़ी सी चीजों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, थोड़ी सी चीजों को ध्यान रखिएगा। पहली बात, समांगी, कुछ बातें समझिएगा, समांगी और बिस्मांगी, बिस्मांगी, ठीक है, इनसे इनसे धनात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव, इन वाले उत्प्रेरक से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना। अब ठीक है, कोई अकेला मैं पूछ दूं एल्कोहल, ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ दे तो बोल देना सेंसलेस तुम्हारा क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन तुम्हारा सेंसलेस है। ठीक है, कैसे पूछ लेगा, जैसे कोई कह देगा निखिल जो हमारा बच्चा है, ये निखिल बट्टा हमारा है, ये निखिल कह दे कोई, ये कैसा उत्प्रेरक है, कोई कह दे कि निखिल कैसा उत्प्रेरक है, तो आप बिल्कुल कहोगे सेंसलेस क्वेश्चन है, क्योंकि जवाब ही नहीं देने की जरूरत है। क्यों, क्योंकि कभी किसी उत्प्रेरक को ऐसे नहीं बोला जाता जब तक वो काम ना करे, जब तक वो काम ना करे तब तक आप उसको सेंसलेस बोलोगे। यानी सिर्फ बोल जाएगा निखिल कैसा उत्प्रेरक है, तो आप पूछना कि भाई किसके रिस्पेक्ट में कह रहे हो। ठीक है, नहीं रे, 63 6386197889 है। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं 6386197889, यानी कि 6386197889। ठीक है, ये है। तो कभी किसी को जैसे कोई कहते हैं एल्कोहल C2H5OH, ये कैसा उत्प्रेरक है, तो कहोगे सेंसलेस उत्प्रेरक की बात कर रहे हो, सेंसलेस बातें कर रहे हो। क्यों, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये उत्प्रेरक नहीं है यार, ऐसे उत्प्रेरक नहीं बताए जाते जब तक उनको अभिक्रिया के अंदर रखोगे नहीं। अभिक्रिया के अंदर रख के ये पूछा जाए कैसा उत्प्रेरक है, किस रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, तब बताओगे। जैसे समझिएगा, जैसे मैंने कह दिया यहां पर, जैसे अभी आपको पीछे बताया गया है कि ClO3, अब इनका आपने क्या कराया था बच्चा, ऑक्सीकरण या अपघटन कराया था, किसकी उपस्थिति में, आपने पीछे किसका उपस्थिति लगाया था बच्चा, आपने MnO2 को लगाया था, MnO2 को लगाया था। अब ये बेचारे चले हमारे सॉलिड, ये ठहरे क्या, सॉलिड ठहरे। अब जो बनेगा KCl बनेगा, इनसे तो कोई लेना देना है नहीं। अब एक बात बताओ, अब वो किस रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, ठीक है, ये किस रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, आपको ये बताना है। ठीक है बच्चा, ये किस रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, ये बातें कर रहा है, किस रिस्पेक्ट में। रिस्पेक्ट का मतलब है कि अब ऑप्शन कौन सा बना रहा है, देखना ध्यान से, देखना थोड़ा सा समझ लो, फिर बाद में बातें करना। ठीक है, देखिएगा, अगर मैं अवस्था के आधार पे दूं, यदि मैं क्वेश्चन दे देता हूं बच्चा समांगी, देता हूं समांगी, दूसरा बिस्मांगी, क्या देता हूं, बिस्मांगी, ठीक है, बिस्मांगी, बिस्मांगी दे देता हूं। तीसरा 1 और 2 दोनों, या चौथा मैं दे दूं कोई नहीं, कोई नहीं। जरा फटाक से बताइए तो, कोई नहीं, फटाक से बताइए कैसा उत्प्रेरक है, कैसा उत्प्रेरक है, ध्यान से बताइए जरा मुझे, कैसा उत्प्रेरक, ध्यान से बताइए बच्चा, ध्यान से बताइए जरा, क्वेश्चन का जवाब दीजिए, तो क्वेश्चन का जवाब तो दीजिए, कौन सा कैसा उत्प्रेरक है, जरा जवाब दो भाई, थोड़ा सा जवाब दे दे भाई, जवाब दे दे फटाक से उत्प्रेरक के बारे में।
ठीक है। हाँ, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अच्छा, नंदनी बगरी कह रही है कि 4 होगा, कोई बहुत सारे लोग 1 बता रहे हैं, पहला बता रहे हैं, कुछ लोग कुछ बता रहे हैं, कुछ लोग कुछ बता रहे हैं, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई बी बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। अरे यार ध्यान से समझ, ध्यान से समझ एक बात, इस अभिक्रिया के अंदर 2 काम कर रहा है ये उत्प्रेरक, 2 काम कर रहा है भाई, 2 काम कर रहा है। पहला काम क्या कर रहा है, ध्यान से देख, पहला तो ये अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे रहा है। यदि अभिक्रिया की दर को बढ़ा रहा है तो पक्की बात है पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव उत्प्रेरक होगा। लेकिन पॉजिटिव का कहीं पे उसने जिक्र ही नहीं किया है, ठीक है, पॉजिटिव उसने बोला ही नहीं है। तो अब दूसरे रेस्पेक्ट में देखते हैं, अवस्था के आधार पर देख लेते हैं, अवस्था के आधार पर देख लेते हैं। यहां देख रहा है बच्चा, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, तो यही अवस्था के आधार पर बताया गया है जब उत्प्रेरक तथा अभिक्रिया अभिकारक, जो हमारा अभिक्रिया करने वाला पदार्थ है, अभिक्रिया करने वाला ये पदार्थ है, ये और ये दोनों दोनों सेम ही एक ही अवस्था में है, तो इसका मतलब दोनों एक ही अवस्था में जब हो तो उसे समांगी उत्प्रेरक, यदि वो अलग अलग अवस्था में हो तो उसे क्या बोलते हैं, विषमांगी उत्प्रेरक। इस आधार पर यानी कि इसने तो धनात्मक ऋणात्मक के बारे में बातें ही नहीं किया है, लेकिन यहां पे देखोगे तो ये सॉलिड और ये सॉलिड, इसका मतलब एक ही अवस्था में है, एक ही अवस्था में है, तो बोल देंगे क्या, समांगी। क्या बोल देंगे, समांगी। इतनी बात क्लियर है, बात क्लियर है ना बच्चा, क्लियर है ना भाई, इतनी बात क्लियर है ना। यदि यहीं पे वो ऑप्शन चेंज कर देता, ध्यान रखना, यदि पे यहीं पे ऑप्शन चेंज कर देता, पहला दे देता बच्चा, पहला देता था धनात्मक पॉजिटिव, उत्प्रेरक के बारे में पूछ रहा है पॉजिटिव, दूसरा हमारा देता था निगेटिव, और चौथा दे देता हमारा, चौथा दे देता स्व उत्प्रेरक। अभी मैंने इसके बारे में बताया नहीं है, तो या फिर मैं इसको ऐसे कर दूं, इनमें दोनों, मतलब दोनों का मतलब फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, और चौथा सॉरी ये तीसरा है ना, तीसरा ऑप्शन है, ठीक है, और ये चौथा ऑप्शन मैं दे देता कोई नहीं। अब इनमें जरा बताना, तो अब इनमें जरा जवाब दे भाई, इनमें जरा जरा जवाब दे दे भाई, जरा इनमें जवाब दे दो, जवाब दे दो, जवाब दे दो, जरा इनमें जवाब दे दो भाई, इनमें क्या होगा जरा बताए भाई, जरा जवाब दे दे भाई, इनमें क्या होगा, इनमें क्या होगा, जरा फटाक से बता भाई। दोनों कैसे बोल देंगे यार, अरे गधों कैसे दोनों बोल देंगे यार, कोई कह रहा दोनों बोल सकते, कैसे दोनों बोल देंगे यार, समांगी, ये सॉलिड है, सॉलिड है, विषमांगी तो होने वाली बात नहीं है ना, इसमें विषमांगी कहां हो रहे हैं, विषमांगी के लिए उत्प्रेरक क्या होनी चाहिए, अलग अलग अवस्था में होनी चाहिए, अलग अलग अवस्था है क्या, कुछ भी मतलब बताने के बावजूद तुम लोग यार घूम जा रहे हो, दिमाग लगाने लग जा रहे हो ज्यादा। अरे बताया जा रहा है समांगी का मतलब है जिसमें अवस्थाएं सेम हो, अब विषमांगी का मतलब जिसमें अवस्थाएं क्या हो, अलग अलग हो, दोनों अवस्थाएं सेम है। मैंने यही बोला, उत्पाद का नाम ही नहीं लिया इसमें, तो उत्पाद के बारे में सोचना ही नहीं कैसा है वो, उत्पाद के बारे में सोचना ही नहीं है यार। इनमें कौन सा होगा भाई, यदि ये ऑप्शन दे सकते हैं या फिर इनके लिए ये दे सकता है, इनमें कौन होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहा, अभी पीछे मैंने बताया पॉजिटिव होगा, निगेटिव तो होता ही नहीं है। 1 2 यदि ये नहीं है, यदि ये नहीं है तो ये तो कभी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन मिल गया तो ये तो कभी नहीं हो सकता, बात खत्म, बात तो खत्म हो जाती है ना यहीं पे, कि भाई जब ये नहीं है, यदि पॉजिटिव हुआ तो निगेटिव नहीं होगा, निगेटिव तो पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है भाई। इसके रिस्पेक्ट, किस रिस्पेक्ट में देख रहे हो वो बात है आपको क्लियर करनी है। यदि आप अवस्था के आधार पे देखोगे तो ये ऑप्शन देगा आपको, यदि आप क्या करोगे वेग के आधार पे देखोगे तो ये ऑप्शन देगा, और यदि दोनों का काम कर रहा है, ठीक है, यदि वो दोनों का काम कर रहा है, समांगी का भी काम कर रहा है और धनात्मक का भी काम कर रहा है, तो ध्यान रखना उस कंडीशन में कभी भी दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं दे सकते। यदि दोनों एक साथ दे दिए तो आपकी मर्जी चाहे जो मारिए, आपकी मर्जी चाहे जो मानिए, या वो कंडीशन डाल देता है कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है,
अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है तो श्योर सी बात है आप यही पॉजिटिव मारोगे और कुछ नहीं मारोगे। ठीक है, यदि आप वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाली बात बोल देगा और समांगी भी साथ दिया है तो आप अब पॉजिटिव ही मार के आना। यदि कुछ नहीं बोला, बस उत्प्रेरक के बारे में पूछा कैसा उत्प्रेरक है और दोनों को दोनों दे दिया है, ठीक है, दोनों को दोनों दे दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें से कोई एक ऑप्शन दे देगा। यदि दोनों दे दिया, यदि दोनों दे दिया तो ध्यान रखिएगा कोई भी ऑप्शन मारिएगा सब सही है, और यानी कि वो क्वेश्चन का ऑप्शन ही गलत है। उनमें जितने लोग भी करे रहेंगे क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन कभी गलत हो जाता है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन कभी गलत हो जाता है, मैं बार बार कहता हूं क्वेश्चन गलत हो गया तो उनमें कोई भी ऑप्शन आप टिक करके आइए, कोई भी ऑप्शन टिक करके आइए, सब सही माना जाएगा और सबको नंबर मिलेगा। उनमें सबको नंबर मिलता है, फुल मार्क्स मिलते हैं। जो टच नहीं किया क्वेश्चन को उसको तो नहीं मिलेगा। ठीक है, कैसे पता करें कौन सा पॉजिटिव कौन सा निगेटिव, इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा। ध्यान रखना क्वेश्चन कराए जाएंगे, आपको याद रखना पड़ेगा बच्चा कि किसमें अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, कौन सा घटाता है, इसमें कोई आप ध्यान नहीं सकते। ठीक है, इनमें आप कोई चीज को ये नहीं कह सकते कौन बढ़ा रहा है कौन घटा रहा है, आपको सबको ध्यान याद रखना पड़ेगा। इनके लिए आप कुछ कर नहीं सकते इसके लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं बच्चा। नेक्स्ट हमारा स्व उत्प्रेरक है। स्व उत्प्रेरक, स्व उत्प्रेरक, स्व उत्प्रेरक। ठीक है, स्व उत्प्रेरक का मतलब जो स्वयं उत्प्रेरक का काम कर जाए। ठीक है, उत्प्रेरक वर्धक, अरे उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं यार, बताएंगे भी, घबरा क्यों रहे, सब बताया जाएगा यार, काहे घबरा रहे हो तुम लोग, काहे घबरा रहे हो भाई मेरे लाल, काहे घबरा रहे हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डोंट वरी। ठीक है, डोंट वरी, डोंट वरी, सब बताया जाएगा यार। स्व उत्प्रेरक यानी कि खुद काम कर जाए उत्प्रेरक का, जैसे समझिएगा। स्व उत्प्रेरक का मतलब जब किसी अभिक्रिया में, जब किसी अभिक्रिया में, अभिक्रिया में, जब किसी अभिक्रिया में क्या होता है, कोई जब किसी अभिक्रिया में कोई उत्पाद, कोई उत्पाद, कोई उत्पाद उत्प्रेरक की भांति कार्य करने लग जाए, कोई उत्पाद उत्प्रेरक के भांति भांति व्यवहार करने लग जाए, व्यवहार करने लग जाए उसे स्व उत्प्रेरक कहते हैं। स्व उत्प्रेरक, देखो भाई यही एक ऐसा है, आप ये बात तो बड़े अच्छे से जानते हो, ये अच्छे से बात जानते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, इंपॉर्टेंट मैं बता दूंगा, बहुत सारे रिएक्शंस कराऊंगा मैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तो ढेर सारे क्वेश्चन मैं डाल दूंगा, जिससे आपको बता दूंगा कि कौन सा धनात्मक करता है कौन सा ऋणात्मक करता है। अभी मतलब टॉपिक समझ लीजिए, क्वेश्चन के लिए मैं अलग से दे दूंगा, वहां पे ढेर सारे रिएक्शंस बता दूंगा, कौन पॉजिटिव करता है कौन निगेटिव करता है कौन क्या करता है, वो सारी कहानी वहां पे मैं समझा दूंगा। ठीक है, डोंट वरी, इसका कोई आप लोग वो मत रखिएगा। कुछ क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है, ध्यान रखना, 10 to 12 होंगे, यही होंगे और क्या होंगे। ठीक है, ये समांगी वाला तो आप जानते होंगे, समांगी विषमांगी तो आप निकाल ही लोगे, धनात्मक ऋणात्मक में ही थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, स्व उत्प्रेरक में भी दिक्कत होगा। इनमें क्या हुआ बच्चा, इनमें कुछ काम नहीं है ज्यादा, यानी आप जानते हो उत्प्रेरक कभी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन यहां पर थोड़ी सी अलग टाइप है। क्या है कि कोई अभिक्रिया में कुछ मिलाते नहीं, अभिक्रिया प्रोसीड होती है अपने आप। कोई ऐसा कोई पदार्थ आता है जो अभिक्रिया के वेग को घटा बढ़ा देता है, घटा बढ़ा सकता है, यानी कोई उत्पाद ऐसा बनेगा जो उत्पाद ही अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। ठीक है, बढ़ा देगा या घटा देगा, तो ऐसे में स्व उत्प्रेरक कहते हैं। और स्व उत्प्रेरक क्या करते हैं बता, इसमें ध्यान रखना, इसमें अभिक्रिया बढ़ने पर, अभिक्रिया बढ़ने पर दर भी बढ़ जाता है, दर भी
बढ़ता है। ये बात तो आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा है कि जब अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, अभिक्रिया आगे आगे जैसे जैसे प्रोसीड होती है तो सांद्रता क्या होता है, अभिकारक के कम होते जाते हैं, जिसकी वजह से अभिकारक की सांद्रता कम होने की वजह से अभिक्रिया का वेग धीरे धीरे घटने लग जाता है यूजुअली। ये बात आपको बताई गई है। अभिक्रिया जैसे जैसे समय बीतता जाएगा अभिकारक की सांद्रता घटती जाएगी और अभिक्रिया की सांद्रता पर निर्भर करता ही है, तो इसका मतलब अभिक्रिया का वेग क्या करेगा, धीरे धीरे घटता जाएगा। लेकिन कंडीशन समझिएगा, घटता जाता है। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, यहां पर यदि 100 उत्प्रेरक होगा तो उसमें अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। ध्यान रखना, अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, ये स्वयं में जो उत्पाद बन रहा है हमारा, वही अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। क्योंकि भाई अभिक्रिया का दर क्या करता है, बढ़ने लग जाता है, क्योंकि यहां पर स्वयं वही उत्पाद ही क्या करता है, उत्प्रेरक का काम कर जाता है। जैसे एग्जाम्पल समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल दे दिया बच्चा कि जैसे मैं कह दूं कि फार्मिक अम्ल का आपको क्या कराना है, फार्मिक अम्ल का आपको ऑक्सीकरण कराना है। ठीक है, ठीक है भाई, फार्मिक अम्ल का ऑक्सीकरण कराना है। जैसे फार्मिक अम्ल क्या होता है, H2CO, ऐसे लिख सकते हो HCOOH। आप जानते हो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का पहली बात तो ऑक्सीकरण नहीं होता है, ऑक्सीकृत कराओगे इसे ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये बात तो सभी लोग जानते हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल को मिला देते हैं, इसके अंदर KMnO4 मिलाते हैं, KMnO4 मिलाते हैं, प्लस में H2O मिलाते हैं, तो ये अभिक्रिया होती है। H2SO4 मिलाते हैं। ठीक है, जैसी अभिक्रिया होगी तो आप जानते हो इसका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और इसी में मैग्नीशियम डाइऑक्साइड बनता है, SO4 बनता है, मैग्नीशियम SO4 बनता है। ठीक है, ये बन जाता है। तो इनमें जो मैग्नीशियम है SO4 का काम कर रहा है, तो यही जो Mn+2 है, यही आपका स्व उत्प्रेरक का काम कर जाता है। ठीक है, स्व उत्प्रेरक का काम पड़ जाता है, स्व उत्प्रेरक का काम कर जाता है। बात समझ में आई बच्चा, बात समझ में आई इतनी? ठीक है, स्व उत्प्रेरक का काम कर जाता है। और KMnO4 जो हमारा है, KMnO4 पोटेशियम जो होगा वो क्या करेगा, KSO4 बनाएगा, K2SO4 प्लस में जल बना लेता है। तो ये हमारे पास जो पदार्थ बना हुआ है, नया पदार्थ, तो ये पदार्थ जो हमारा बना है, यह स्व उत्प्रेरक का काम करता है, स्व उत्प्रेरक का काम करता है। किसका काम करता है, स्व उत्प्रेरक का काम करता है। इसका मतलब इनके वजह से अभिक्रिया क्या हो जाती है, अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, यानी कह सकते हैं MnSO4, या इसी को Mn+2 भी लिख सकता है, वो कुछ भी लिख सकता है, क्योंकि SO4 को तोड़ोगे तो Mn+2 आएगा, SO4 2- आएंगे। ठीक है, तो इन्हीं के वजह से अभिक्रिया की दर बढ़ती रहती है, अभिक्रिया की दर बढ़ती रहती है। क्योंकि ऐसा क्यों करते हैं बच्चा, ऐसा क्यों होती है अभिक्रिया की दर बढ़ती, क्योंकि ये स्व उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं, इस वजह से अभिक्रिया की दर धीरे धीरे क्या कर रही है, बढ़ रही है। ठीक है, Mn KMnO4 भाई, KMnO4 Mn ही तो लिखा है मैंने, कहां पर Mg लिखा है, किसको Mg दिख रहा है भाई, Mn ही तो लिखा है हर जगह, Mn ही तो लिखा गया है यार, लल्ला Mn ही लिखा गया है। कौन है ये, दीपक चौहान। अच्छा, मैग्नीज बोल रहा हूं बच्चा, मैग्नीज बोलते हैं, Mn को मैग्नीज कहते हैं। डोंट वरी यदि मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो, आई होप आप समझ जाओगे। ठीक है, मैग्नीज बोला है मैंने, डोंट वरी। इतनी बात क्लियर है भाई? इतनी बात सबको क्लियर है? इतनी बात क्लियर है भाई? ठीक है भाई,
एक होता है प्रेरित उत्प्रेरक, उत्प्रेरक बच्चा, एक होता है प्रेरित उत्प्रेरक। यानी कि प्रेरित उत्प्रेरक में क्या होता है हमारा, प्रेरित उत्प्रेरक में समझना, मैं बैठे ही समझा देता हूं। प्रेरित उत्प्रेरक में क्या होता है, एक विलयन दूसरे विलयन को उत्प्रेरित कर देता है, ठीक है। एक विलयन जो होता है वो दूसरे विलयन को क्या करता है, उत्प्रेरित कर देता है। तो ऐसे उत्प्रेरक को हम कहते हैं क्या, प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं, या प्रेरित कह लो, या फिर मैं उसे इंड्यूस्ड कह सकता हूं, कैटालिस्ट कह सकता हूं, ठीक है। ठीक है बच्चा, क्लियर है सबको? हाँ आर्यन प्रताप, क्लास खत्म ही होने वाली, तुम लोग को तो क्लास ही खत्म करना है, आए 2 मिनट के बाद चले जाएं, है ना। कहने का मतलब यही होता है आप लोग का, यही होता है ना। यही कहना चाहते हो ना भाई? ठीक है, चलो भाई, नेक्स्ट हमारा जो है प्रेरित। अरे यार, चलिए ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर बाद में, अब हो नहीं पा रहा है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो मैंने आपको नंबर दिया हुआ है, आप कर लेना, ठीक है, डाउट। बाकी आज के क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, डोंट वरी, मिलते हैं फिर सही होने पे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय। मैं आज कुछ करता हूँ इसका, कि जल्दी ठीक हो जाऊँ, अवेलेबल हो जाऊँ आप लोग के लिए, ठीक है। ठीक 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 ठीक।